आज नागपंचमी के अवसर पर सुनिए नागपंचमी व्रत की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो सभी थाली और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली। जब मिट्टी खोद रही थी तभी वहां पर एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। तब सांप एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहां से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां जाकर काम काज में फंसकर सांप से किया हुआ अपना वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर उस जगह पर पहुंची और उसने देखा कि सांप तो अभी भी उसी जगह पर बैठा हुआ है। सांप को वहां पर बैठा हुआ देखकर वह बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे माफ किए देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूं। सांप बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो कुछ भी मांगना हो मांग ले। छोटी बहू कहने लगी, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ कि जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीता। समय बीतने पर वह सांप मनुष्य का रूप धरकर उस छोटी बहू के घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि वे सब तो यही जानते थे कि छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं था। तो वह सांप कहने लगा, मैं इसका चचेरा भाई हूं, बचपन में ही परदेश चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में सांप ने बताया कि मैं वही सांप हूं, इसलिए तुम डरना मत और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान हो गई। एक दिन सांप की मां ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, बेटी तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सांप को यानी कि अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। जब सर्प माता वापस आई तो उसने अपने बेटे का ये हाल देखा। देखकर वह बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन, अब तुम्हें तुम्हारे घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने बहन को बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या करने लगी। छोटी बहू से बोली, बहू तुम्हारा भाई तो बहुत धनवान है, तुम्हें तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए था। सांप ने ये बातें सुनी तो सभी वस्तुएं सोने की और लाकर दे दी, जिसे देखकर बड़ी बहू कहने लगी, अरे छोटी बहू, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। छोटी बहू ने ये बात अपने भाई को बताई। भाई ने बातें सुनकर सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सांप ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी। तो एक दिन वह रानी राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार मेरे पास होना चाहिए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर वह हार लेकर उसके सामने शीघ्र ही उपस्थित हुआ जाए। तब मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं, इसलिए छोटी बहू से वह हार लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से उसका हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। भैया तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हार फिर से हीरे और मणियों का हो जाए।
सांप ने अपनी बहन को खुश देखने के लिए ठीक वैसा ही किया। उधर महल में जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वो तुरंत सांप का बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी, जिसे देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजा जाए। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या सजा देगा। वे खुद छोटी बहू को साथ लेकर महल में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, बताओ, तुम्हारा ये हीरे और मणियों का हार मेरी रानी के गले में जाते ही सांप का कैसे बन गया? या तो तुम झूठ बोल रही हो। ये सुनकर छोटी बहू कहने लगी, राजन, मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है, और अगर दूसरे इसे गले में पहन ले तो ये सांप का हार बन जाता है। ये सुनते ही राजा ने सांप का हार उसे देकर कहा, अगर तुम सच कहती हो तो अभी पहन कर दिखाओ। और छोटी बहू ने जैसे ही राजा से हार लेकर अपने गले में पहना, वह हीरे और मणियों का हो गया। ये सब देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सारी मुद्राएं छोटी बहू को उपहार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके साथ इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सच सच बता, तुझे इतना सारा धन और ये हीरे मणियों का हार कौन ला कर देता है? छोटी बहू दुखी होकर अपने सर्प भाई को याद करने लगी। अपनी बहन को मुश्किल में फंसा हुआ देख उसी समय सांप वहां मनुष्य रूप धरकर फिर से प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा, मैं उसे डस लूंगा। तुम्हारी पत्नी मेरी बहन है, इसलिए मैं अपनी बहन को कभी भी दुखी नहीं देख सकता, और तुम्हारी पत्नी को ये सारा धन और हीरे मणियों का हार मैंने खुद लाकर दिया है। जब छोटी बहू के पति को सारी सच्चाई पता चली तो उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। तब उसने हाथ जोड़कर सांप से क्षमा याचना की और उसके स्वागत सत्कार में ठंडा मीठा दूध लाकर उसे दिया। कहा जाता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का ये त्योहार मनाया जाने लगा।